सुपरमैन एंड लुइस सीजन 2 एपिसोड 12 है। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि क्लार्क ने जो अपनी सच्चाई बताई थी उसे सुनने के बाद लाना बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड है। वो कहती है कि तुम मेरे सामने ही थे और सब कुछ मेरे सामने था, लेकिन फिर भी मैं पहचान नहीं पाई, और ये जितनी भी अजीब चीज़ें हो रही थी ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हो रही थी। उसे अपने बचपन का टाइम याद आता है जब शायद क्लार्क ने अपनी थोड़ी बहुत पावर यूज़ की थी, लेकिन उसने फिर भी उसे नहीं पहचाना, और वो ये भी समझ जाती है कि कैसे क्लार्क ने अपनी दोनों लाइफ को मैनेज किया। उसे एक टाइम याद आता है जब उनका एक्सीडेंट हुआ था और उसे लगा था कि वो नॉर्मल तरीके से बच गए हैं, लेकिन क्लार्क ने अपनी सुपर पावर का यूज़ करके उन लोगों को बचाया था। फिर लाना क्लार्क पूछती है कि उस एक्सीडेंट के तुरंत बाद तुम गायब क्यों हो गए। तो इसके ऊपर क्लार्क कहता है कि उसके बाद मुझे खुद को जानने की कोशिश करनी पड़ी। मैं जानना चाहता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मुझे इस स्मॉलविल से बाहर निकल कर जाना पड़ा और ज़्यादा बड़े तरीके से दुनिया को देखना पड़ा। इसके बाद लाना कहती है कि और फिर तुम सुपरमैन बन गए और तुम वापस कभी लौट कर नहीं आए। क्लार्क कहता है कि मैं वापस आया था, लेकिन तुम कायल के साथ थी, इसलिए मैं इतना कुछ ज़्यादा कह नहीं पाया। तो इसके ऊपर लाना कहती है कि क्या तुमने मुझसे कभी प्यार भी किया था। तो क्लार्क कहता है कि हाँ, और इसके बाद लाना कहती है कि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। क्लार्क घर आकर सबको इसके बारे में बता देता है। जॉर्डन कहता है कि वो इतनी जल्दी आसानी से कैसे जा सकती है, क्या उन्होंने कुछ कहा, वो सहरा को ये सब कुछ बताएंगी या नहीं बताएंगी। तो क्लार्क कहता है कि हमें इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, हमें लाना को थोड़ा टाइम देना चाहिए कि वो इन सारी बातों के अंदर सेटल हो जाए, और फिर हम आगे देखेंगे कि क्या करना है। जॉर्डन और जोनाथन स्कूल नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि इतना कुछ हो गया और इसके बाद भी हमें स्कूल क्यों भेज रहे हो। तो क्लार्क कहता है कि हम सबको पता है कि ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अब तुम्हारा जो हमशक्ल है उसको हमने जेल के अंदर डाल दिया है, इसलिए तुम आसानी से स्कूल जा सकते हो, और ये सारी चीज़ें हम सब के लिए आसान ही होगी। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम जानते हैं कि तुम कहाँ पर हो और हम वहाँ से तुम्हें बुला सकते हैं। साथ ही लुइस कहती है कि तुम्हारे ड्रग यूज़ करने के बाद भी प्रिंसिपल ने हमें इजाज़त दे दी कि तुम स्कूल के अंदर पढ़ सकते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है, तो इस चांस का यूज़ करो और चुपचाप स्कूल के अंदर चले जाओ। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लुइस कहती है कि क्या तुम्हें लगता है एली के और ज़्यादा फॉलोअर्स इस वर्ल्ड के अंदर आ सकते हैं। तो क्लार्क कहता है कि एली खुद भी आ सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो लाना को वापस भेजा था वो वापस से आ जाए, यानी कि वो इविल वाली लाना फिर से आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि जोनाथन अभी तक उस वर्ल्ड के अंदर नहीं गया हो, तो हो सकता है कि उसको वापस लेने के लिए एली भी उसके साथ आ जाए, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। लुइस कहती है कि मुझे लाना को और भी बहुत कुछ बताना होगा, उसे वॉर्न करना होगा एक दूसरी लाना के बारे में, ताकि वो तैयार रहे। इसके ऊपर क्लार्क कहता है कि जब तक तुम्हारे डैड और जॉन हेनरी आयंस उस रॉकेट को डिस्ट्रॉय करने का कोई तरीका निकाल रहे हैं, तब तक मैं जाकर ये पता करता हूँ कि एली का अगला कदम क्या हो सकता है। और इसके ऊपर लुइस कहती है कि मैं भी जाकर लाना से बात करने की कोशिश करती हूँ और तुम्हारे लिए सारी चीज़ों को आसान कर दूंगी। जॉर्डन और जोनाथन स्कूल पहुंचते हैं, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट आकर जोनाथन को कहते हैं कि तुम्हारी वजह से फुटबॉल का सीजन कैंसिल हो गया और अब तुम स्कूल के अंदर वापस आ गए हो, तो क्या अब तुम्हारा इरादा दूसरे गेम्स को भी कैंसिल कराने का है। इसके बाद जॉर्डन कैसे जैसे करके जोनाथन को उनसे दूर करता है। फिर नेटली कहती है कि हो सकता है आज स्कूल के अंदर तुम्हारा दिन बुरा चल रहा हो, इसलिए मेरे पास तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज़ है। वो उन दोनों को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर वो उन्हें एक अलग सूट दिखाती है खुद का बनाया हुआ, और वो कहती है कि इस सूट को पहनने के बाद जो एली की मर्जिंग है उसका भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन अभी तक ये सूट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे चलाने के लिए हमें और भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए वो तीनों केव्स के अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि एक्स क्रिप्टोनाइट है। वो एक्स क्रिप्टोनाइट को लाकर उस सूट को पावर करना चाहते हैं, ताकि वो उसे आगे से आगे बनाकर पूरा कर सके। नेटली कहती है कि हमारे पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, इसलिए हमें हाथ से इस एक्स क्रिप्टोनाइट को निकालना होगा। तो वो फिर धीरे धीरे उस एक्स क्रिप्टोनाइट को निकालने लग जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही निकल पाता है। इसके बाद जॉर्डन उन्हें पीछे करके अपनी हीट विजन से वहाँ पर एक लगे हुए बड़े से पत्थर को काट देता है, जिसके बाद वहाँ पर कुछ एक्स क्रिप्टोनाइट नीचे गिर जाता है, लेकिन उस पत्थर को काटने की वजह से पूरी माइन हिल जाती है और वो केव नीचे गिरने लग जाती है। ये देखकर जॉर्डन नेटली और जोनाथन को पकड़कर बाहर ले आता है और उन दोनों को सेफली तरीके से बचा लेता है, लेकिन उनका एक्स क्रिप्टोनाइट का बैग अंदर ही रह जाता है। लाना एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई क्लार्क और सुपरमैन से जुड़ी हुई बातों को याद कर रही होती है, तभी वहाँ पर कायल आ जाता है। कायल कहता है कि तुमने सारा की नई कार चलाई या नहीं। तो इसके ऊपर लाना कहती है कि मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला, मैं ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी और मैं अभी भी बिजी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सारा और उसकी बहन को स्कूल से घर लेकर आ जाओ। तो इसके ऊपर कायल मान जाता है। कायल उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। तो लाना कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऑफिस का थोड़ा काम ज़्यादा है, इसलिए बस तुम बच्चियों को स्कूल से ले आना। सुपरमैन एली को रोकने के लिए इविल जोनाथन की मदद लेने के लिए उसके पास जाता है। वो कहता है कि तुम मेरी मदद करो और उसके बाद तुम्हारे और मेरे दोनों वर्ल्ड बच जाएंगे। तो इसके ऊपर इविल जोनाथन उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि एली अब एक भगवान बन चुकी है और जब उसे पता चलेगा कि मैं वापस उसकी दुनिया में नहीं आ रहा, तो वो यहाँ पर आएगी और सबको खत्म कर देगी और एक दिन पूरी दुनिया का कंट्रोल उसके हाथों में होगा। तुम्हारी और मेरी दोनों वर्ल्ड के लोग एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे और एली पूरी तरह से पावरफुल हो जाएगी। इसके बाद सुपरमैन ये सब जाकर जॉन हेनरी आयंस और सैम को बताता है। जॉन कहता है कि इस रॉकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए और उतनी एनर्जी ना तो तुम्हारे पास है, ना ही हमारे किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि इसे डिस्ट्रॉय कर सके, इसलिए हमें एक दूसरा तरीका निकालना होगा।
वो उसे एक आइडिया बताता है कि हम कैसे जैसे करके उस पोर्टल को बंद कर देंगे, जिससे कि एली इस दुनिया के अंदर नहीं आ पाएगी और फिर मर्जिंग नहीं होगी और ना ही किसी को नुकसान होगा। तो इसके ऊपर सुपरमैन कहता है कि उस पोर्टल को बंद करने से हम तो बच जाएंगे, लेकिन उसकी दुनिया के जो लोग हैं, जो कि निर्दोष लोग हैं, वो सब मर जाएंगे। हो सकता है कि एली वहाँ पर पूरा कंट्रोल ले ले और उन सब लोगों को मार दे, इसलिए हमें उन सबको बचाना होगा। इसके ऊपर सैम कहता है कि हम अपनी दुनिया को बचाने के ऊपर ध्यान दे तो अच्छा होगा, हमें उन लोगों की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो इसके ऊपर सुपरमैन कहता है कि मैंने एक वादा किया है, मैं दोनों दुनियाओं को बचाऊंगा और यही मेरा काम है जो मैं करता हूँ, लोगों को बचाना। इसके ऊपर जॉन हेनरी आयंस कहता है कि तुम सभी को नहीं बचा सकते। तो यहाँ पर सुपरमैन एक बहुत ही अच्छी बात कहता है कि अगर मैं बचा भी नहीं सकता तो फिर भी मुझे कोशिश करनी चाहिए। हमेशा कोई ना कोई एक दूसरा रास्ता होता है और हमें वही अपनाना चाहिए। वो उन लोगों को कहता है कि इस लॉकेट को डिस्ट्रॉय करने का कोई ना कोई तरीका निकालो या फिर मैं कुछ सोचता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। अन्ना गुस्से में लुइस के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे काइल को झूठ बोलना पड़ा। लुइस कहती है कि हाँ मुझे पता है तुम क्लार्क के ऊपर गुस्सा हो, उसने तुम्हें सच नहीं बताया और इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। लाना कहती है कि मैं क्लार्क के ऊपर गुस्सा नहीं हूँ। क्लार्क तो एक बच्चा था जिसे बहुत ज़्यादा सुपर पावर्स मिली थी और उसी की वजह से वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने मुझे सच नहीं बताया। मैं तो तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूँ, हम दोनों साथ साथ स्मॉलविल के अंदर रहे, मैंने मेरी फैमिली की हर एक चीज़ तुम्हारे साथ शेयर की, साथ ही तुम्हें हर एक चीज़ में शामिल किया, लेकिन तुमने मुझे सबसे बड़ा सच ही नहीं बताया। तुमने अपनी फैमिली का सबसे बड़ा सीक्रेट मुझसे छुपा कर रखा। तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्या? और इसीलिए मैं तुमसे नाराज़ हूँ। और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। सुपरमैन अपने भाई टालरो के पास जाता है और दूसरी दुनिया के अंदर उसके साथ जो जो हुआ वो सब कुछ बताता है। साथ ही उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एली के लॉकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो टालरो उससे कहता है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा? सुपरमैन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नई बुक्स लाकर दे सकता हूँ। टालरो कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। सुपरमैन उससे पूछता है कि तो तुम्हें क्या चाहिए? तो टालरो कहता है कि मुझे बस मेरा भाई वापस चाहिए, यानी कि वो वापस से सुपरमैन के साथ वैसे ही रहना चाहता है जैसे कि असली भाई रहते हैं। तो इसके ऊपर सुपरमैन कहता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तुम्हें मेरा विश्वास जीतना होगा और ये सब कुछ इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। फिर हम वापस से सुपरमैन को उसके घर पर देखते हैं। क्लार्क लुइस का इंतजार कर रहा होता है, तभी लुइस फुल गुस्से के अंदर वहाँ पर आती है। वो आते ही कहती है कि तुम्हें पता है लाना तुमसे ज़्यादा मुझसे नाराज़ है। ऐसा क्यों होता है कि मैं तुम दोनों को एक साथ लाने के लिए इतनी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ और फिर भी जो बुरी बनती है वो मैं खुद ही हूँ। तो इसके ऊपर क्लार्क कहता है कि इन सब के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो उसे एक कमरे के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर टालरो कुछ फूल लेकर खड़ा हुआ होता है। वो लुइस से कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लुइस कहती है कि तुम किस लिए माफ़ी मांग रहे हो? पहले तो तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, फिर पूरी इंसानियत को ख़त्म करने की कोशिश की और उसके बाद मेरा न्यूज़पेपर से आर्टिकल ही चेंज करवा दिया। तो इसके ऊपर टालरो कहता है कि मुझे पता है मैंने पास्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरे काम किए हैं और मैं उन्हें सुधारना चाहता हूँ। हकीकत की बात यह है कि पहले मुझे लगता था कि मुझे मेरे डैड को कुछ करना होगा, उन्होंने जो मुझे काम दिया वही मैं करने की कोशिश कर रहा था। मैं यहाँ पर आया था ताकि मैं काल-एल को अपने साथ मिला सकूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसकी पहले से ही एक फैमिली है तो मैं उससे ज़्यादा जेलस हो गया और उसके बाद मैं चाहता था कि वो अपनी फैमिली से अलग हो जाए और मेरे साथ आ जाए, और इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। और अब मुझे पता चल गया है कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था और अब मैं ये सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जॉन हेनरी आयंस और सैम घर पर आ रहे होते हैं। वो कहता है कि उनके आने से पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। तो लुइस कहती है कि तुम कहीं पर नहीं जा रहे। जॉन हेनरी आयंस और सैम घर पर आ जाते हैं। वो उसको देखते ही कहते हैं कि क्लार्क ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो तुमने सब कुछ जाकर इसको बता दी। हमें पता है कि ये तुम्हारा भाई है, लेकिन इसने पास्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया और हमें इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्लार्क कहता है कि आपको इसके ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन आप मेरे ऊपर तो विश्वास कर ही सकते हो। हम दोनों साथ मिलकर उस लॉकेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन सैम और जॉन को उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो क्लार्क से आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। तभी लुइस बीच के अंदर चिल्लाती है और कहती है कि आप जब तक यहाँ पर आर्ग्यूमेंट करोगे तब तक एली यहाँ आ जाएगी और हम जिन लोगों को चाहते हैं उन सबको मार देगी। तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको टालरो के साथ मिलकर ही काम करना होगा और जितना जल्दी हो सके इस एली के सारे लफड़े को ख़त्म करो, मुझे कुछ और काम है। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर सैम और जॉन कैसे जैसे करके मान जाते हैं। सैम क्लार्क से पूछता है कि तुम्हारा क्या प्लान है? तो क्लार्क कहता है कि मेरी मॉम ने कहा था कि हम दोनों अगर मिल जाएं और अपनी पूरी पावर इसके ऊपर लगा दें तो हो सकता है कि ये लॉकेट डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके बाद में जॉन हेनरी आयंस अपनी रीडिंग चेक करके कहता है कि हाँ, इन दोनों की एनर्जी अगर साथ में काम ली जाए तो हो सकता है कि हम लॉकेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकें। तो टालरो कहता है कि आपको अगर मेरी एनर्जी चाहिए तो आपको मेरे हैंडकफ्स खोलने होंगे, क्योंकि जब तक ये मेरे हाथों पे हैं तब तक मैं अपनी पावर यूज़ नहीं कर सकता। काइल सेरा को उसकी स्कूल से अपने घर लेकर आ जाता है, जहाँ पर सेरा उसे कुछ अपने लिखे हुए सॉन्ग्स दिखाती है जो कि काइल को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। फिर काइल सेरा से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी मॉम का कहीं और अफेयर चल रहा है या फिर वो किसी और को डेट कर रही हैं, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर उनका बिहेव बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है।
तो सहरा कहती है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, हो सकता है कि वो किसी और को डेट कर रही हो और इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मिकाइल बाहर चला जाता है और वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड टोनिया को कॉल करता है और उसे कुछ करने को कहता है। उसने क्या कहा ये अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता। फिर लुइस लाना के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था और मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास होना चाहिए था। तुम हमसे नाराज़ हो ये हमें पता है और साथ ही हमें पता है कि हमारी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। वो उसे बताती है कि पहले तो मैं अपने न्यूज़ रिपोर्टिंग के काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी और फिर जोनाथन और जॉर्डन पैदा हुए तो मैं उनकी देखभाल करने में बिजी हो गई, और जब मैं यहाँ स्मॉलविल में आई तो तुम मेरी दोस्त बनी और मेरी बहन लूसी के बाद तुम ही मेरी पहली दोस्त थी जिसे मैंने इतना कुछ अपना समझा, और मैंने तुम्हें ही धोखा दिया। मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया और इसीलिए मैं तुम्हें आज सब कुछ बताने वाली हूँ। वो उसे कहती है कि तुम जो सब कुछ जानती हो उससे भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं, और वो उसे जॉर्डन के बारे में बताना शुरू करती है और धीरे धीरे वो उसे सब कुछ बता देती है। टालरो और सुपरमैन एली के लॉकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बड़े से वॉल्केनो के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो उस लॉकेट के ऊपर अपनी हीट विजन शूट करके उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर एली आ जाती है और वो उस लॉकेट को ले लेती है। वो कहती है कि जो मेरा है वो मैं वापस लेने के लिए आई हूँ। टालरो उसे रोकने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन एली अपनी पावर यूज़ करके टालरो के अंदर से उसकी एनर्जी सोखने लग जाती है और फिर उसे दूर फेंक देती है। इसके बाद वो वहाँ से उड़कर वापस माइंस की तरफ चली जाती है ताकि वो पोर्टल के अंदर वापस अपनी दुनिया में जा सके। सुपरमैन उसके पीछे जाता है और वो सैम को बताता है कि एली यहाँ पर आ चुकी है, उसने टाल को नीचे फेंक दिया और साथ ही उसके पास लॉकेट है। तो जॉन एनी आयंस उसकी मदद करने के लिए अपना सूट पहन के जल्दी से वहाँ पर जाता है। सुपरमैन एली को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है। एली अपनी पावर का यूज़ करके उसके अंदर से भी एनर्जी खींचने लग जाती है। सुपरमैन बहुत ही ज़्यादा वीक फील करता है। तभी जॉन एनी आयंस वहाँ पर आ जाता है और वो अपना हैमर फेंकता है। वो हैमर सीधा जाकर एली के सर पे लगता है और वो दूर चली जाती है, और सुपरमैन वहाँ से सीधा वोल्केनो के अंदर वापस चला जाता है। वो टालरो को खड़ा करता है और कहता है कि यही हमारे पास असली टाइम है इस लॉकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और वहाँ दूसरी तरफ जॉन एनी आयंस एली से लड़कर उसे बिजी रखने लग जाता है। सुपरमैन उस लॉकेट को दूर रख देता है और फिर टालरो और सुपरमैन एक साथ अपनी हीट विजन उसके ऊपर फायर करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा पावर लगाते हैं जिससे कि वो लॉकेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सब देखकर एली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो वापस नीचे आ जाती है और उस टूटे हुए लॉकेट को लेकर अपनी दुनिया के अंदर वापस चली जाती है। फिर जॉन एनी आयंस भी वहाँ पर आ जाता है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा रिलीफ महसूस करते हैं कि अब ये जो लॉकेट है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि टालरो वहाँ से गायब हो जाता है। जॉन एनी आयंस कहता है कि हमें उसे हथकड़ियों के अंदर ही रखना चाहिए था। उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि टालरो कहाँ पर गया है। सुपरमैन को भी अपने डिसीजन के ऊपर बुरा लग रहा है कि उसने टालरो को यहाँ पर लाकर लॉकेट को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन साथ ही टालरो को फ्री भी कर दिया, तो हो सकता है कि वो आगे चलकर कुछ गलत काम करे। सुपरमैन घर आकर लुइस, जॉन और सैम को बताता है कि जब एली अपनी पावर का यूज़ उसके ऊपर कर रही थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके अंदर की एनर्जी बाहर निकल रही हो और वो खुद वीक हो रहा है और साथ ही उसकी पावर्स एली के पास जा रही हो। फिर जॉन कहता है कि इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो तुम्हारी पावर्स को चुरा सकती है, और अब तो टालरो भी फ्री हो गया है तो पता नहीं वो क्या करेगा। तो लुइस कहती है कि मुझे उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तो इसके ऊपर जॉन पूछता है कि वो सिर्फ कुछ फूल लेकर आया और तुम उसको माफ़ कर रही हो। तो इसके ऊपर लुइस कहती है कि उसने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है, उसने पहले भी हमारा साथ दिया है, तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे चेंज हो रहा हो। सैम कहता है कि लॉकेट को डिस्ट्रॉय करने से सारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई है, इससे एली का गुस्सा और भी बढ़ गया है और आगे चलकर वो अपने वर्ल्ड के अंदर वापस से आएगी, और अभी तो वो इतनी पावरफुल है कि वो सुपरमैन की पावर्स को भी चुरा सकती है। तो ऐसे दुश्मन से हम कैसे लड़ेंगे। और हम देख सकते हैं कि ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर बैठा हर एक इंसान चिंता के अंदर है कि आगे चलकर वो क्या करे। जोनाथन, जॉर्डन और नेडली घर पर बैठे हुए आज केव्स के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जॉन एनी आयंस कुछ खाने का सामान लेकर आ जाता है। वो उनसे पूछता है कि आज तुम्हारा स्कूल के अंदर दिन कैसा था। तो इसके ऊपर सभी कहते हैं कि ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ और वो उसे सच नहीं बताते। इसके बाद जॉन एनी आयंस कहता है कि तुम टेक्स्ट करके अपने पेरेंट्स को बता दो कि आज तुम लोग यहीं पर डिनर करने वाले हो। तो इसके बाद जॉर्डन अपना फ़ोन उठाता है और हम देख सकते हैं कि उसने सहरा को बहुत सारे टेक्स्ट कर रखे हैं, लेकिन सहरा का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा। वो अपने मॉम डैड को बता देता है कि आज वो जॉन एनी आयंस के यहीं पर ही डिनर करने वाला है। अन्ना घर पहुंचती है और वो सहरा को डिनर बनाते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि ऑफिस में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और तुम मेरी ये जो कुछ भी मदद कर रही हो इसके लिए मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इसके बाद सहरा कहती है कि आपको डैड को बात करनी चाहिए। लाना पूछती है किस बारे में। तो सहरा कहती है कि डैड को ऐसा लगता है आप किसी और को डेट कर रही हो, और अगर ऐसा है तो आपको डैड से बात करनी चाहिए। मुझे पता है कि आपकी लाइफ पर्सनल लाइफ है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी और को डेट कर रहे हो या फिर किसी और के साथ आपका अफेयर है तो आपको इसके बारे में डैड को बताना चाहिए। लाना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई और ही बात है, और वो सहरा को अपने पास बुलाकर बैठाती है और उसे सच बताने लग जाती है। यानी कि वो उसे लुइस और उसकी फैमिली का सच बता ही रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है। वो कहती है कि सहरा चलो एक वीडियो है वो देखते हैं। तो सहरा उसे कहती है कि मैं 1 मिनट के अंदर आ रही हूँ। और फिर वो बुलाना से पूछती है कि आप मुझे क्या बताने वाली थी।
तो लाना अपनी बात को टाल देती है और वो कहती है कि बस मेरे ऑफिस के अंदर एक इंटर्नशिप है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे ज्वाइन करो। तो क्या कहती हो? तो इसके ऊपर सहरा कहती है कि मैं सोच कर बताऊंगी। तभी उनके घर की बेल बजती है। लाना जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर क्लार्क और लुइस होते हैं। क्लार्क कहता है कि हमें तुमसे अकेले में बात करनी है। वो लोग एक कमरे में जाते हैं और क्लार्क और लुइस लाना को सब कुछ बताते हैं कि तुम्हारी एक हमशक्ल है, वो अभी इस दुनिया में कभी भी आ सकती है, साथ ही एली भी पावरफुल हो गई है। लाना पूछती है कि क्या स्मॉलविल को इससे खतरा है? तो लुइस कहती है कि हाँ, हो सकता है। तो इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, साथ ही अपनी फैमिली को भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो हमशक्ल आकर तुम्हें कुछ नुकसान ना कर दे। तो इसके ऊपर लाना कहती है कि मैं अपना ध्यान रख लूँगी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर नहीं चाहती। तुम लोग मेरे साथ थे और अभी ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके बाद मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे कुछ दूर रहो, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ झूठ बोल बोल कर थक गई हूँ। अब अगर तुम मेरे साथ रहे तो मुझे हर दिन और भी ज़्यादा झूठ बोलना होगा, तो हमें दोनों फैमिली के बीच कुछ दिन के लिए दूरियां बना लेनी चाहिए। इसके ऊपर सुपरमैन और लुइस को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उधर दूसरी तरफ सहरा अपने रूम के अंदर बैठी हुई होती है। तभी उसके फ़ोन के ऊपर उसके डैड का मैसेज आता है। वो उसे बाहर बुलाते हैं। सहरा अपने डैड से मिलने के लिए बाहर जाती है। कायल और सहरा एक क्लब के अंदर जाते हैं। ये वही क्लब है जहाँ पर कायल की एक्स गर्लफ्रेंड टोनिया काम करती थी। कायल सहरा को कहता है कि मैंने टोनिया से बात की और ये सब कुछ अरेंज किया है। मैं तुम्हें एक स्टेज दे रहा हूँ जहाँ पर तुम अपना सॉन्ग परफॉर्म कर सकती हो। मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। तुम्हारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम आज इस क्लब के अंदर परफॉर्म करो और देखो कि लोगों को पसंद आता है या नहीं। पहले तो सहरा मना करती है, लेकिन बाद में कायल के जिद करने के ऊपर वो मान जाती है। वो वहाँ जाकर अपना सॉन्ग परफॉर्म करती है जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। ये सब देखकर कायल को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे यूनिवर्स का सीन, इविल सुपरमैन का जो यूनिवर्स था। एली वहाँ पर उस लॉकेट को टूटा हुआ लेकर खड़ी हुई होती है। तभी उसी यूनिवर्स की लाना आती है और वो कहती है कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब पेंडेंट भी चला गया तो हम आगे क्या करेंगे। तो इसके ऊपर एली कहती है कि मेरे पास दूसरे तरीके हैं। वो जाती है उनके यूनिवर्स वाले टालरो के पास। टालरो ने सुपरमैन की मदद की थी, इसलिए उसको प्रिजन के अंदर डाल रखा है। टालरो कहता है कि लाना कहाँ पर है। तो इसके ऊपर एली कहती है कि लाना तुम्हारे पास नहीं आने वाली। फिर टालरो कहता है कि मुझे पता है, जब तुम मर्ज हो रही थी तो तुम्हारे अंदर एक डर था, तुम्हें लगता है कि तुम सबको बचा लोगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके बाद एली कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो और वो उसकी पावर्स को खींचने लग जाती है। यानी कि जो वो सुपरमैन के साथ कर रही थी वो अब टालरो के साथ करने लग जाती है और उसकी पावर्स को चुरा कर अपने अंदर बढ़ने लग जाती है। धीरे धीरे वो उसकी सारी पावर्स को सोख लेती है और हम देखते हैं कि टालरो बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर भी बहुत सारे मार्क्स बन जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उसके अंदर की सारी पावर सोख ली गई है और उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है। वो वहीं पर मरकर नीचे गिर जाता है और एली अपनी पूरी पावरफुल हो जाती है। यहीं पर एपिसोड 12 खत्म हो जाता है। अब भले ही लॉकेट टूट गया हो, लेकिन एली के पास फिर भी इतनी ज़्यादा पावरफुल है मर्ज होने के बाद कि वो और लोगों की पावर्स को सोख सकती है। जैसे कि उसने क्रिप्टोनियन टालरो की एनर्जी को सोख लिया, तो हो सकता है कि उसके अंदर पूरी टालरो की पावर्स आ गई है और वो भी सुपरमैन से भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। तो अगले एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि क्या होता है। हम ये भी देखेंगे कि लाना की फैमिली इन सब के साथ कैसे डील करती है, सहरा को सारी सच्चाई पता चलती है या नहीं, और साथ ही कायल और सभी को अगर उसकी सच्चाई पता चलेगी तो वो कैसे सुपरमैन या फिर लुइस की फैमिली की तरफ रिएक्ट करते हैं। ये सब भी देखना बहुत ही अच्छा होगा। और साथ ही हम ये भी देखेंगे सुपरमैन एली को रोक पाता है या नहीं। अगला एपिसोड भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर पिछले वीडियोस देखने हैं तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसके ऊपर जाकर क्लिक करो और सारे वीडियोस देख डालो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू।